आज हम लोग देखेंगे 1.4। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। 1.4 में कहता है यहाँ पे पहला क्वेश्चन, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। मतलब हमें शांत अशांत खोजना है बिना भाग दिए हुए। तो हम सबसे पहले एक नियम देखेंगे यहाँ पर। यदि p बाई क्यू एक परिमेय संख्या हो तो हर q मतलब नीचे वाला जो होगा का अभाज्य गुणनखंड यदि 2 के पावर m गुना 5 के पावर n या 2 के पावर m या 5 के पावर n के रूप का हो तो p बाई क्यू का दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर इस रूप में नहीं आया तो उसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। जैसे हम यहाँ पे एक्सरसाइज का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। यह एक्सरसाइज हो गया यहाँ पर मेरा 1.4 का पहला क्वेश्चन। पहला का पहला 13 बटा है 3125। अब पूछता है इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। तो 3125 इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। तो 5 से 5 6 का 30, 5 दूनी 10, बचे 25, 5 से 5 6 कहीं 5 दूनी 10 बचे 25 और 5 से 25 बार में और 5 से 5। तो यहाँ पे 3125 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 आया तो 5 के पावर 5 तो लिख देते हैं। चूंकि हर 5 के पावर m के रूप का है जहाँ m मेरा है बिलोंग्स टू z प्लस धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए हो गया यहाँ पे 13 बट्टा 3125 का दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, अब हम इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा है यहाँ पे 17/8। तो 17/8 है तो हम इसको क्या लिखेंगे, 8 का फैक्टर तोड़ेंगे 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में। 8 को हम लिखेंगे 2 के पावर 3। तो लिखेंगे चूंकि हर 2 के पावर n के रूप का है इसलिए क्योंकि हम जानते हैं अगर 2 के पावर m गुना 5 के पावर n या 2 के पावर m 5 के पावर n के रूप का होगा तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, जहां m और n जो है वो बिलोंग्स टू z प्लस मतलब धनात्मक पूर्णांक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं हर इतने के रूप का है, इसलिए 17/8 का दशमलव प्रसार जो है वो शांत होगा। दशमलव प्रसार शांत है। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन है मेरे पास 64/455। तो नीचे जो है 455 है तो हम यहाँ भाग लगाते हैं 5 से। 5 से हो गया 5 9 45, 5 कहीं 5 और 13 7 91। तो अब हम 455 को लिखेंगे 5 गुना 7 गुना 13। तो लिखेंगे चूंकि हर 2 के पावर m गुना 5 के पावर n या 2 के पावर m या 5 के पावर n के रूप का नहीं है, इसलिए यह जो हो गया 64/455 ये जो है ये हो जाएगा मेरा अशांत हो जाएगा। चौथा प्रश्न है मेरे पास 15/1600। सबसे पहले अगर कटने वाला हो तो हम काट भी देंगे। 5 से 5 दिया 15 और 5 से 5 दिया 15, 5 दूनी 10 0 तो 3/320 आया। अब 320 का हम फैक्टर तोड़ेंगे तो 2 से हो गया 160 बार में, 2 से 80 बार में, 2 से 40 बार में, 2 से 20 बार में और 2 से 10 बार में और 2 से 5 बार में। तो 320 को हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, 2 के पावर 6 गुना 5 के पावर 1। तो यह जो है सो मेरा चूंकि हर 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप का है
रूप का है, इसलिए ये 15/1600 जो है ये हो गया मेरा शांत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है मेरे पास 5वां नंबर 29/343। तो 343 का फैक्टर तोड़ते हैं हम 7 से 49 बार में और 7 से 7 बार में। 343 7 के पावर 3 लिखेंगे, तो चूंकि हर 2 के पावर m गुना 5 5 के पावर n या 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप का नहीं है, इस रूप का नहीं है, इसलिए 29/343 ये जो हो जाएगा यह हो जाएगा मेरा अशांत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 6ठा नंबर जो क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं। 6ठा यहाँ 23 अब बच्चा है 2 के पावर 3 5 के पावर 2। इस क्वेश्चन में दरअसल कुछ है नहीं, यहाँ हर जो है 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2 का मतलब 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2 का है, मतलब यह जो है इस फॉर्मेट में आ ही गया। तो यह जो हो जाएगा यहाँ लिख देंगे, चूंकि हर 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 2 के रूप का है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा शांत हो जाएगा। ठीक है, अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हो गया 7 नंबर, ये लिख रहा है 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 129 बच्चा में 2 के पावर 2 5 के पावर 7 7 के पावर 5। तो यहाँ पे हर जो है ये 2 के पावर 2 गुना 5 के पावर 7 और 7 के पावर 5 ये है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं हर में सिर्फ अगर 2 और 5 रहा तो ठीक है, उसके बाद कोई अन्य अभाज्य संख्या रहेगा तो उसका दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे हम, चूंकि हर 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप का नहीं है, इसलिए यह जो है 129/2 के पावर 2 उसके बाद 5 के पावर 7 7 के पावर 5 ई हो जाएगा अशांत। ये क्वेश्चन जो है हमें ऑब्जेक्टिव में आएगा शांत अशांत पूछेगा। अगला क्वेश्चन हम 8 नंबर देखेंगे यहाँ पर। तो 8वां प्रश्न है यहाँ पर 6/15। तो 3 दूनी 6 और 3 बचे 15 2/5। तो यह 5 है, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि हर 5 के पावर n के रूप का है जहाँ n जो है बिलोंग्स टू z प्लस धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए यह 6/15 जो है वह क्या हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं 35/50 है। तो 5 से 10 बार में और 5 से 7 बार में। अब 10 का फैक्टर टूटेगा, 2 बचे 10, तो 10 को लिखेंगे 2 गुना 5। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं चूंकि यहाँ पे जो है हर 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप का है, इसलिए 35/50 का दशमलव प्रसार जो है वो क्या हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा। अब 10 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर। 10वां क्वेश्चन कहता है 77/210। तो 7 से 11 बार में और ये 30 बार में 11/30। अब 30 का हम फैक्टर तोड़ेंगे, 2 से हो गया 15 बार में और 3 से 5 बार में, मतलब कि 30 में आ गया 2 गुना 3 गुना 5। 2 और 5 गुना के रूप में रहेगा तो ये शांत होता, लेकिन यहाँ एक अन्य अभाज्य संख्या 3 आ गया है, इसलिए इस 77/210 का दशमलव प्रसार जो है वो हो जाएगा अशांत। ठीक है, इस तरीका से पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ। इसमें हमें इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस देखेंगे कि यह 2 के पावर m या 5 के पावर n या 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप का है या नहीं। अगर हर ये तीनों फॉर्मेट का हो तो शांत होगा, अन्यथा अशांत होगा। ई हुआ बिना भाग दिए हुए जानना। अब दूसरा प्रश्न कहता है हमें यहाँ ऊपर दिए गए
कहता है यहाँ पर ऊपर दिए गए उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। अब जो शांत है उसका हमें दशमलव प्रसार लिखने के लिए कहता है। तो अब यहाँ पे मेरा शांत जो है वह आ गया है, यहाँ पर 1 नंबर आ गया है, 1 नंबर शांत है, फिर 2 नंबर शांत है, उसके बाद 3 नंबर अशांत है, 4 नंबर शांत है, 1 2 4। तो पहले हम 3 गो का निकाल लेते हैं, 1 2 4 का। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन नंबर 2 के लिए 1 है, 2 है और 4 है। 4 के बाद जो है 5 नहीं है, 5 जो है अशांत है। उसके बाद 6 नंबर देखते हैं, तो 6 नंबर जो है सो शांत है। उसके बाद 7 नंबर हम देखते हैं, 7 नंबर जो 7 नंबर अशांत है। 8 नंबर जो है 8 नंबर शांत है। और उसके बाद 9 नंबर जो है वो शांत है। ठीक है, तो इतना का हमें दशमलव प्रसार निकालना है। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 के लिए जो हो गया सो 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर, इसी का हमें वैल्यू निकालना है। एक में दे दिया है 13/3125। ठीक है, तो हम यहाँ पे 13 अभी 3125 जो है उसको लिख दिए। तो 13 और 3125, तो 3125 जो है यह, इसको हम क्या लिखेंगे, ये फैक्टर तोड़े हैं यहाँ पर। तो 5 जो है वो 5 हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं हम 5 के पावर 5 हो गया। अब हम यहाँ क्या काम करेंगे, हमें इस नीचे हर जो है उसको 10 के रूप में लाना है। तो 10 के रूप में लाने के लिए अब 5 यहाँ 5 गो है, तो 2 भी 5 गो से ऊपर नीचे गुना करेंगे। तो ये हो गया 13 और 2 के पावर 5। तो इसको हम 5 बार 2 को गुना करेंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। ई हो गया आधार समान, पावर समान हो तो आधार गुना में हो जाता है। एक नियम हम पढ़े हुए हैं यहाँ पर, अगर a के पावर m है और b के पावर भी m है तो हो जाता है a गुना b और उसका पावर हो जाता है m। उसी प्रकार 5 गुना 2 और इसका पावर हो जाता है 5। अब 13 दूनी 26 के 6 हासिल 2 और 13 तिया 39, 40 41। अब बट्टा में हो गया 10 के पावर 5, मतलब कि 416 और 1 2 3 4 5 आ गया। ये 5 सुनना है, तो जब 416 में हम इस 1 लाख से भाग लगाएंगे, मतलब जितने सुनना है उतने अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे। तो ये 416 1 2 3 4 5 है, तो 1 2 3 4 और 1 5, तो यहाँ दशमलव दे के आगे सुन्ना बैठा देंगे। हो गया इसका आंसर। अब दूसरा नंबर है, तो दूसरा नंबर यहाँ दिया हुआ है। दूसरा नंबर में 17/8, तो 17/8, तो 17 और 8 जो है इसको लिखेंगे 8 को 2 के पावर 3। तो अब 2 3 गो है, इसका मतलब हमें 5 भी कितना चाहिए, 5 भी 3 गो चाहिए, क्योंकि जितना 2 होगा उतना ही 5 लाना है और जितना 5 होगा उतना ही 2, दोनों को बराबर करना होता है। तो 5 के पावर 3, तो इस 17 और 5 को 3 बार गुना करेंगे तो हो जाएगा 125। और ये हो गया 2 गुना 5, इसका पावर हो गया 3। तो 17 पचे 85 के 5 हासिल आ गया 8, 17 दूनी 34 और 8 हो गया 42 के 2 हासिल 4 और 17 इक्कीस 17, तो हो गया 21। ई हो गया 10 के पावर 3, मतलब 2125। ई 1 पर 1 2 3 सुनना। तो पहले हम लिख देते हैं और दायां साइड से 3 अंक के बाद 3 को सुनना है, तो 3 अंक के बाद दशमलव देंगे, 1 2 और 1 3, तो यहाँ दशमलव दे देंगे। हो गया आंसर। चौथा नंबर क्वेश्चन है 15/1600। 15/1600, तो हम इसको काट दिए थे। ये 5 से कटा था, 5 तिया 15 और 5 से ये कटा था, 5 से 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, तो 3, और इसको हम लिखे थे 320 को। चौथा नंबर में 320 को लिखे थे 2 के पावर 6 5 के पावर 1, 2 के पावर 6 गुना 5 के पावर 1,
दो यहाँ 6 गो है तो 5 भी हमें 6 पुराना है। तो हम क्या काम करते हैं यहाँ पे 3 आई 2 के पावर 6 गुना 5 अगुना एको 5 है तो 5 6 को लाने के लिए हमें 5 को 5 की आवश्यकता है। यहाँ भी 5 को 5 हम लिख देंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं तो ई हो गया मेरा 3 अब 5 को 5 का वैल्यू हो गया 25 25 625 और 625 को हम 500 गुना करेंगे 25 25 5 दूनी 10 11 12 और 6 25 3125 ये हो गया 3125 और ई हो गया 2 गुना 5 आई सब के पावर हो जाएगा 6 ई भी 6 और 1 और 5 6। तो अब हो गया यह गुना करेंगे तो 15 के 5 हासिल 1 3 दूनी 6 और 1 7 3 1 3 और 3 तिहाई 9 और ई हो गया 10 के 5 दूनी 10 10 के पावर 6 मतलब 6 को शून्य बैठाना है। तो 1 2 3 4 5 6 अब हम 6 शून्य है तो 0.6 अंक के बाद बैठाएंगे तो हो गया 1 2 3 4 5 और 1 6 यहाँ दशमलव देके आगे शून्य बैठा दिए हो गया। ओह, इस वीडियो में चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वो नहीं आ पाया है इसलिए हम फिर से इसी में बतला देते हैं चौथा नंबर। तो चौथा नंबर जो मेरा प्रश्न है ये 15/1600 है। तो सबसे पहले इसको हम काट देंगे 5 से 5 दिया 15 और 5 से ये 320 बार में कट जाएगा तो 320 लिख दिया। अब 3 और 320 का जब हम फैक्टर तोड़ेंगे तो 2 6 गो और 5 1 गो आएगा तो 2 के पावर 6 गुना 5 के पावर 1। तो हम क्या काम करेंगे जितना 2 है उतना ही 5 लाना है। तो यहाँ पे 5 तो एगो है तो हम ऊपर नीचे जो है वो 5 को 5 से गुना कर देते हैं तो ई 3 हो गया। अब 5 को गुना करेंगे 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 25 25 25 25 125 125 25 625 625 25 हो गया 3125 3125 और ई 2 के पावर 6 और गुना 5 के पावर 1 जोड़ 5 मतलब हो गया ये दोनों को हम गुना करेंगे तो 25 तिहाई 75 3 और 3 तिहाई 9 मतलब कि 9375 और ई 2 के पावर 6 और 5 के पावर आ गया 6। तो यहाँ हो गया 9375 और ई हो गया आधार गुना हो जाएगा तो 5 दूनी 10 के पावर 6 मतलब कि हो जाएगा यहाँ पर 9375 और 1 पर पावर 6 है 10 के पावर 6 मतलब 1 पर 1 2 3 4 5 6 शून्य तो 6 अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे हम तो हो गया 4 5 और 1 6 यहाँ दशमलव देके आगे 0 लगा देंगे हो गया आंसर। अब चौथा नंबर के बाद है छठा नंबर। छठा नंबर क्वेश्चन है तो छठा नंबर देखते हैं यहाँ पे क्या है। छठा नंबर में हमें दिया हुआ है 23/2 के पावर 3 5 के पावर 2 23 बट्टा है 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2 तो 23। अब यहाँ 2 के पावर 3 और गुना 5 के पावर 2 हमें तो ये बराबर करना होता है जितना 2 उतना ही 5 तो 3 गो है 5 2 गो है तो 5 3 गो लाने के लिए 1 को 5 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे हम तो हो गया 15 के 5 5 दूनी 10 और 1 11 और ये 2 के पावर 3 और 5 के पावर भी 3 हो गया मतलब हो गया यह 115 अब बच्चा में हो गया 5 2 5 10 10 के पावर 3 मतलब कि 115 और 10 के पावर 3 मतलब 1 पर 3 शून्य तो 3 अंक के बाद हम दशमलव बैठाएंगे 1 2 और 1 3 तो यहाँ दशमलव देके 0। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो है 6 नंबर के बाद है मेरे पास यहाँ पर 6 नंबर के बाद है 8 और 8 के बाद है 9 तो हम देखेंगे सबसे पहले 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन है 6/15। 8 नंबर क्वेश्चन जो है
ये 6/15, 3 से कटता है 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 2/5। तो हम बोले हैं यहाँ पे 5 है, तो 5 है तो हम ऊपर 5 एगो है, तो अब 2 भी एगो लाने के लिए हम ऊपर नीचे एगो 2 से गुना करेंगे। तो 2 दूनी 4, आई 5 दूनी 10 हो गया। तो एगो सुना है तो एक अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, हो गया आंसर। अब एक क्वेश्चन मेरा बचा 10 नंबर, इस 77 अब सॉरी एक क्वेश्चन 9 नंबर है। 9 नंबर है 35। 9 नंबर क्वेश्चन जो है 35/50 है। तो यहाँ लिख दिए 50, 5 से 10 बार में और 5 से 5 सते 35। तो ये तो फॉर्मेट आ ही गया 7/10। ठीक है, तो एगो सुनना है तो एक अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, हो गया। अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम। अगला कहता है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ कहता है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है तो p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं 2/5, यह परिमेय संख्या है और इसका दशमलव प्रसार जो है सो हम देखते हैं। तो 2 में 5 से भाग लगाते हैं, 0.4 बार में कट गया, तो ये हो गया मेरा शांत। अब हम 2/3 का दशमलव प्रसार देखते हैं। तो दशमलव और 0 तो 3 छक्का 18, फिर 2 0 आएगा, 3 छक्का 18, 2 0 तो 3 छक्का 18, ये आते जाएगा। तो ये भी मेरा परिमेय संख्या है, लेकिन इसका दशमलव प्रसार जो है वो क्या है, यहाँ पे अशांत है। इसका दशमलव प्रसार अशांत है, लेकिन ये जो है ये मेरा परिमेय संख्या है और ये भी मेरा जो है 2/5 भी जो है ये भी मेरा क्या है, ये भी मेरा परिमेय संख्या है। तो इसका मतलब हो गया परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो होता है, परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वो शांत भी होता है और अशांत। चूंकि रिपीटेड हो रहा है इसलिए इसको बोलते हैं आवर्ती। दो बात आया, एक होता है आवर्ती और दूसरा होता है अनावर्ती। अनावर्ती, तो आवर्ती में क्या है कि एक ही चीज जो है वह रिपीट होते चल जाएगा और अनावर्ती में जो है वह थोड़ा बढ़ के होगा, बढ़ के या आगे बढ़ते जाएगा। जैसे 0.001, फिर 001, फिर 1 2 3 4 0 1, इसी तरह फिर 5 गो 0 1, फिर 6 गो 0 1, इस तरीका से रहेगा। या यहाँ पे हो सकता है 0.21, फिर 2 गो 2 1, फिर 3 गो 2 1, इस तरीका से होगा। तो ये जो अनावर्ती जो होता है ये होता है अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। और आवर्ती जो होता है यह होता है परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। आवर्ती जो होगा वो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार हो जाएगा। अब हम यहाँ पे दो चीज देखे हैं, जो शांत होगा उसका दशमलव, उसका जो हर होगा वह 2 के पावर m, 5 के पावर n या 2 के पावर m गुना 5 के पावर n होगा। और जो अशांत होगा उसका दशमलव, उसका जो हर होगा वह 2 के पावर m में कोई अन्य अभाज्य संख्या से गुना रहेगा 5 को छोड़ के, या 5 अगर है तो उसमें कोई अन्य 2 को छोड़ के एक अन्य अभाज्य संख्या से गुना हुआ रहेगा, या 2 गुना 5 के रूप का है तो उसमें एक अन्य अभाज्य संख्या से गुना हुआ रहेगा। तो अब हम देखते हैं यहाँ 3 का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन है 43.123456789।
ये है। तो यहाँ हम देख रहे हैं ये पूरा पूरा कटा हुआ है। तो कहता है यहाँ पे यदि यह परिमेय संख्या है और पी वाई क्यू के रूप की है तो क्यू के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या सकते हैं। तो यह जो है यह मेरा तो शांत भी है और क्यू यहाँ पे क्यू जो होगा सो 2 के पावर m 5 के पावर n या 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप का होगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है 0.120 1200 123 फिर है यहाँ पे 1 2 1 2 3 4 0 डॉट डॉट डॉट। तो यह जो है यह देख रहे हैं 1 2 0 1 2 00 1 2 3 0 1 2 4 0। यह जो है एक मतलब एक एक जीरो जो है हमेशा बढ़ते जा रहा है 1 2 के बाद। तो यह जो हो गया यह अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार है। यह जो है सो अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार है। तीसरा क्वेश्चन है 43.123456789। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है, इसके ऊपर रैंकिंग है। इसका मतलब 43.123456789 फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इस तरीका से ये बढ़ते रहेगा। तो इस तरीका से ये बढ़ते रहेगा। तो यह जो है सो मेरा इस फॉर्मेट में है। तो इस फॉर्मेट में जो होता है वो भी मेरा परिमेय संख्या होता है, लेकिन ये रिपीट हो रहा है। तो यह जो है इस रूप में होगा 2/3 रूप में। कहने का मतलब यह जो है उसका हर जो होगा यहाँ पे हर 2 के पावर m 5 के पावर n या 2 के पावर m गुना 5 के पावर n में किसी अन्य अभाज्य संख्या से गुना हुआ है। ठीक है, और ये एक्सरसाइज समाप्त हुआ आपका। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।